अगर आपके खिलाफ कोई अपराध हुआ है और आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो थाने जाने से पहले कुछ तैयारी कर लीजिएगा। साथ में रजाई, गद्दा, खाना पानी लेकर जाइएगा, क्योंकि पुलिस अब इतनी आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। भाई, जब नेता प्रतिपक्ष को 7.5 घंटे बैठा लिया एक एफआईआर दर्ज करने में, तो हम आम आदमी हैं, बहुत छोटे मोटे, और इन लोगों की निगाह में तो आम जनता मतलब कीड़े मकोड़े। तो सुबेरे 11:30 बजे नेता प्रतिपक्ष जो संसद के राजा होते हैं, भाई इनके इतने समर्थक हैं, इतने बड़ा राजनीतिक दल है, इनके एक इशारे पर कितने समर्थक आ सकते हैं। इन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किसी को बुलाया नहीं, भीड़ इकट्ठा नहीं की, बहुत गिनती के लोग गए एफआईआर दर्ज कराने। भैया 6:45 पे शाम को एफआईआर दर्ज हुआ। बहुत सारे वकील पहुंचे, उन्होंने बताया कि भाई ये तो राइट है एफआईआर दर्ज कराना। फिर भी पुलिस ने 7.5 घंटा लगा दिया। और वही मामला वही है कि जो प्रोटेस्टर में से एक छात्र के ऊपर पैलेट गन लग गए थे, छर्रे लगे थे, पैलेट गन चला था, तो उसकी आंख डैमेज हो गई थी और एक छर्रा हार्ट के पास है जिसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती है। तो वो एफआईआर दर्ज कराने जाता था तो पुलिस मना कर देती थी। राहुल गांधी को लगा कि हम जाएंगे तो दर्ज हो जाएगी। सोचिए, राहुल गांधी को भी 7.5 घंटा लग गया। ये है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस छोड़िए, पुलिस को तो सत्ताधारी पार्टी ने अपना गुलाम बना के रखा है, दमनकारी हो चुकी है पुलिस को अब सत्यमेव जयते नहीं लिखना चाहिए, सत्तामेव जयते लिखकर जय हिंद करना चाहिए। क्योंकि पुलिस, सोचिए, जब नेता प्रतिपक्ष इतने बड़े लोगों के साथ ऐसा कर रही है, तो जो छोटे आदमी के साथ कोई बड़ा आदमी अन्याय कर देता होगा, वो जाता होगा थाने में, तो पुलिस तो सुनती नहीं होगी, कहती होगी कल आना, परसों आना, एप्लीकेशन लिख के दे दो, और इतनी लचीली धाराएं कर देगा कि वो आदमी फ्री हो जाएगा कुछ दिन में। तो ऐसे तो पुलिस काम करती है। हालांकि पुलिस की गर्दन दबाना नेताओं के लिए बहुत आसान है। पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। पुलिस नेताओं के अंडर में आता है तो पोस्टिंग ट्रांसफर का डर दिखाया जाता है, प्रमोशन रोकने का डर दिखाया जाता है, सस्पेंड करने का डर दिखाया जाता है, जांच का डर दिखाया जाता है। और पुलिस में सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक जिले की पोस्टिंग, दूसरी पनिशमेंट पोस्टिंग। उसके अलावा पुलिस में कोई पोस्टिंग ही नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर में कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, लाइक सुविधाएं मतलब घर वर। कई जगह तो ऐसी पोस्टिंग होती है घर वर भी नहीं सरकारी मिलते हैं, तो जो तनख्वाह भी बहुत नॉमिनल होती है पुलिस वालों की, तो उस तनख्वाह में उन्हें किराए पे घर भी लेना पड़ता है। तो बहुत सारी असुविधाओं का सोच के पुलिस वाले और समर्पण भाव से गुलाम बन जाते हैं। तो ये भाई हमारे भारत की पुलिसिंग, और पुलिसिंग का अगर रिफॉर्म नहीं हुआ तो सत्यमेव जयते खत्म होकर सत्तामेव जयते हो जाएगा, और पुलिस फिर किसी की नहीं सुनेगी, किसी की नहीं सुनेगी। सिर्फ जो सत्ताधारी पार्टी है वो जो बताएगी बस उसी का काम करेगी। क्योंकि वो आते भी सत्ता में जैसे ही, अब देखिए, फोर्स अपने हिसाब से नियुक्त कर लिए जाते हैं, अपनी कास्ट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से। अब आप देख लीजिए, बीजेपी का यूपी में ही देख लीजिए, अगर पोस्टिंग के आंकड़े उठाएंगे तो आप देखेंगे कितनी जगह पर कौन है, लेकिन अब कोई नहीं बोलता है। दूसरी सरकारें होती हैं तो लोग आवाज़ उठाते हैं, चीखते हैं, लेकिन योगी बाबा के राज में लोग नहीं चीख रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो ये है, पुलिस पे पार्टीज का या सत्ता का बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। पुलिस का रिफॉर्म बहुत ज़रूरी हो चुका है इस समय।